कि हमारा मन विचार उस तरफ करता है कि सुबह उठना है। सुबह उठने के साथ आ, साधना करनी है या जीवन को दिशा देनी है। तो जीवन में हम जो कुछ खोज रहे हैं उस तरफ मन की दिशा नहीं है। बुद्धि तो ये कहती है कि हाँ, मुझे जीवन में प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए। पर बुद्धि का ये जो ज्ञान है वो हृदय में नहीं उतर रहा। बुद्धि का ज्ञान मन के अंदर नहीं उतर रहा। मन के अंदर क्यों नहीं उतर रहा? कि मन के अंदर इतने संस्कार भरे हुए। तो अब वो संस्कार किसी न किसी रूप में प्रबल हो जाते हैं, तो सुबह उठने के बाद भी फिर हम ये सब नहीं कर पाते हैं। तो बार बार विचार करने की आवश्यकता है कि हम जीवन में खोज क्या रहे हैं। पैसे की कमी है या शांति की कमी है? हम जीवन में खोज क्या रहे हैं? दुविधाएं बहुत हैं, उन दुविधाओं से हम दूर होना चाहते हैं या फिर हम शांति, प्रेम और ज्ञान की खोज कर रहे हैं। जीवन में जितनी भी खोज है, चाहे कुछ भी करें, बिल गेट्स से लेकर एक मक्खी तक, जीवन की खोज है आनंद की खोज, आनंद, प्रेम और शांति की। उसमें मन के अंदर कोई ऐसा संस्कार आ गया, वो संस्कार आदत बन गया, वो वासना बन गई, तो फिर हम भटक जाते हैं। तो जब हम बैठते हैं, अगर बैठ गए हम एकांत में और हम ये पूछें अपने आप से कि हम जीवन में खोज क्या रहे हैं, तो अंतिम में यही प्रश्न मिलता है कि मैं शांति, प्रेम, ज्ञान ये खोज रहा हूं। शांति, प्रेम, ज्ञान किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में नहीं। पहली बात तो ये। किसी भी वस्तु, चाहे वो वस्तु पैसा हो, चाहे वो वस्तु मकान हो, चाहे वो वस्तु संबंध हो, चाहे कोई घटना बाहर की हो, वो उसमें नहीं मिलेगा जब तक मन हमारा इस बात पर राजी नहीं हो जाता। मन इस बात पे राजी हो जाएगा तो तुम कहोगे 2 बजे उठूंगा तो 2 बजे उठ जाओगे। फ्लाइट पकड़नी है, 2 बजे की फ्लाइट है, पूरी रात भर नींद नहीं आती, और नींद अगर 1 घंटे ही आती है उसमें भी हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो मन की वो एकाग्रता गहन होनी चाहिए। क्यों नहीं होती एकाग्रता? क्योंकि वासना, मन दूसरी तरफ भटक रहा, मन कहीं और भटक रहा। तो पहली बात ये। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर हम क्यों खोज रहे हैं? आखिर हम शांति को, प्रेम को, ज्ञान को, आनंद को की जो खोज है वो हमारे अंदर ही है और हम उसको खोज रहे हैं। वो क्यों खोज रहे हैं? तो ये विचार हमें करना पड़ेगा। जब तुम सुबह उठते हो, आंख बंद करके इस तरह से विचार की यात्रा शुरू होगी। तो अच्छा, शांति की मैं खोज कर रहा हूं और मुझे नींद आ रही है, तो गहरी नींद में तो शांति का पता ही नहीं है, प्रेम का पता ही नहीं, ज्ञान का पता ही नहीं। तो इसका मतलब मन मुझे जबरदस्ती धकेल रहा है अवचेतन अवस्था में। और उसका कारण ये है कि मन के जो अंदर संस्कार भरे पड़े हैं वो मुझे धकेल देता है। तो मैं 15 मिनट बैठता हूँ और फिर 1 घंटे सो जाता हूँ। तो ये दुविधा जब तक रहेगी तब तक हम अगली सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाएंगे। दूसरी तरफ ये भी प्रश्न, ये विचार करना है कि मैं खोज क्यों रहा हूं।
तो अगर ये बुद्धि से ये विचार करना है तो डेली हम जब मनन करते हैं, इस तरह के विचार करते हैं, तो मन की पकड़ ढीली हो जाती है। कुछ नहीं करना है, बैठ जाना है, बैठ के आके चलो मैं क्या खोज रहा हूं और क्यों खोज रहा हूं। तो हम दूसरे प्रश्न में आए कि हम क्यों खोज रहे हैं शांति, प्रेम और ज्ञान। हम तनाव तो नहीं खोजते, फिर तनाव फिर मिल जाता, बैकडोर एंट्री हो जाती है। हम स्ट्रेस नहीं खोज रहे हैं, उसकी बैकडोर एंट्री हो जाती है। तो वो बैकडोर एंट्री है कि मन के अंदर अभी भी वो इच्छाएं मुझे बाहर की ओर धकेल रही, इसीलिए नींद आती, इसीलिए वासना जो है वो प्रबल हो जाती है। वो कहती है नहीं चलो सो जाओ, क्या ये खोज रहे हो। शांति तो पैसे में है, शांति बाहर की वस्तुओं में है, शांति बाहर की घटनाओं में है, वहां है नहीं। तो वो जो तनाव मन का है, मन दुविधा में आ जाता है और दुविधा में कहता है कि सो जाओ। तो अभी तक वो प्रबल इच्छा नहीं पैदा हुई, वो इतनी गहरी इच्छा नहीं पैदा हुई कि मुझे शांति ही चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे शांति ही चाहिए। तो प्रबल इच्छा क्यों नहीं पैदा हुई? तो वासना की। वापस हम इस प्रश्न पर आए कि हम क्यों चाहते हैं। हम इसीलिए चाहते हैं कि ये मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है। शांति मेरा स्वरूप है, ज्ञान मेरा स्वरूप है, प्रेम मेरा स्वरूप है, इसीलिए मैं चाहता हूं। मेरा स्वरूप का मतलब वो कि मेरा अपना है, मेरा अपना है। ये भाव अगर मन के अंदर, जब तक बुद्धि के द्वारा ये विचार नहीं होगा, मन की दिशा नहीं बदलेगी, कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब अभी साधक होने में देर है। अंधेर नहीं है, पर देर है। तो जब तक बुद्धि के द्वारा ये विचार, अब दूसरी बात कि जब ये मेरा स्वरूप है तो फिर जीवन में अशांति कहां से आई? अशांति मन जीवन की दिशा को बदल देता है, ऐसी जगह ले जाता है जहां शांति नहीं है, जहां शांति की तलाश कर रहा है वहां ले जाता है मन मेरा। तो वो अज्ञानता बुद्धि के द्वारा विचार करना होगा। दूसरी बात ये भी देखें, क्या मैं तनाव में शांति को खोज रहा हूं? कभी नहीं खोज पाएंगे। अशांति में शांति को खोज रहा हूं, नहीं खोज पाएंगे। वो अशांति, वो तनाव, वो दुख, वो अवसाद इसीलिए मेरे मन में है क्योंकि मेरी तलाश, मेरी खोज शांति की उस जगह है जहां वो शांति नहीं। मुझे नहीं पता, कई घटनाएं तुमने बताई घटी है तुम्हारे जीवन में, अभी भी अगर मेरा मन उसी जगह खोज रहा है तो फिर अशांत ही हम रहेंगे। हमारा मन चालाकी करता है कि नहीं मैं शांति तो खोज रहा हूं अपने अंदर, 1 घंटा बैठ गया मैं, 23 घंटे मन के अंदर वही विचार आ रहे हैं। 23 घंटे मेरा मन बाहर की परिस्थितियों से शांति की खोज कर रहा है और 1 घंटे में ध्यान में बैठ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक कि हम हमारा मन 24 घंटे उस विचार पर ना आके टिक जाए कि शांति मेरे अंदर है, ये बाहर संसार में नहीं। तो बुद्धि ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा जब इस बात पर टिक जाती है कि शांति, प्रेम और ज्ञान मेरे अंदर है, बाहर की किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में नहीं है, तो कैसी भी घटना बाहर घट जाए तो मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा। तो जब मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा तो उसके संस्कार नहीं बनेंगे, उसके संस्कार नहीं बनेंगे तो वासना नहीं बनेगी, वासना नहीं बनेगी तो मेरा मन वापस लौट के शांति में आ जाएगा। पर इतना सस्ता नहीं है जितना हम सोचते हैं। 1 घंटे तो हमने ध्यान कर लिया, 23 घंटे हमारा मन इसी उधेड़ बुन में लगा रहता, फिर दूसरी उधेड़ बुन। एक जगह पैसे लगाए तो अब वो
मन की वासना अभी भी है कि दूसरी जगह लगा के देखूंगा, सफल हो जाऊं। पर ऐसा होता नहीं। दूसरा विचार करने की बात है कि गहराई से अगर हम खोज करें कि जीवन में क्या बाहर की परिस्थिति में शांति है, बाहर की व्यक्तियों में शांति है, बाहर की वस्तुओं में शांति और सुख है, तो हर एक व्यक्ति बाहर की परिस्थितियों से शांति प्राप्त कर लेता। ऐसा है नहीं। बिल गेट्स जैसा व्यक्ति जो कहता है कि 27 साल तक मैंने प्रेम विहीन जीवन जिया, जब उसने डाइवोर्स दिया तो वो अपनी पत्नी के अंदर सुख और शांति की खोज कर रहा है, प्रेम की खोज कर रहा है। अपने अंदर नहीं खोजा उसने। तो अपने अंदर क्यों नहीं खोजा? क्योंकि अपने अंदर उसने पाया कि खालीपन है। तो फिर उसने दूसरे व्यक्ति को पकड़ लिया। तो जब हमने एक बार ये जान लिया कि बाहर के किसी व्यक्ति में शांति नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति को पकड़ने की क्या जरूरत है? जेफ बेजोस ने पकड़ लिया दूसरे व्यक्ति को, डाइवोर्स दे के दूसरे से शादी कर ली। जैसे कि शांति, और अगर उस लड़की और उस व्यक्ति में शांति होती तो हर एक व्यक्ति उसी के पीछे पड़ता। तो कई जीनियस व्यक्ति भी, कृष्ण भगवान ये कहते हैं हमारे कि जीनियस भी अगर हो जाओ तब भी ये अज्ञानता बनी रहती। जेफ बेजोस और बिल गेट्स जीनियस हैं, कोई कमी नहीं, पर जीनियस के साथ साथ अज्ञानता भी है। हम उस अज्ञानता की बात कर रहे हैं कि हम ये अभी भी देख रहे हैं कि शांति, प्रेम और ज्ञान और प्रसन्नता किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु और स्थिति में है। मैंने एक एक बार जब देख लिया, चख लिया कि इस व्यक्ति में नहीं है, तो मुझे ये समझ जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों में अगर मैं खोज करता हूं प्रेम और ज्ञान की, वहां पे नहीं मिले। ये बुद्धि की कौशलता है। बुद्धि देखता है कि जब एक उस वस्तु में शांति नहीं है तो उस जैसी सारी वस्तुओं में शांति नहीं। तो ये विचार जब हम करते हैं तब नींद क्या, नींद का बाप भी नहीं आएगा। तो वासना का प्रभाव इतना जकड़ लेता है हमें, वो जकड़ने के कारण हमें नींद सी आती है। मन कहता है भाग जाओ। नींद इसलिए आती है कि मन कहता है कि यहां से भागो, यहां पे नहीं है। मन दिलासा दे रहा है, शांति तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम क्यों बैठे हो, लेट जाओ। ये वासना का प्रभाव है। वो दिशा को बदल देता है, दिशा को बदल देगा। दिशा को जब बदल देगा तो वापस फिर हम उसी तरह के संस्कार को बनाने लगते हैं। पिछले कुछ महीनों में पहले था साधक का भाव, अब वो साधक का भाव फिर खो गया, फिर वापस उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि ये लड़ाई मन जीत जाए। मन अगर ये लड़ाई जीत गया तो फिर हम और नीचे पहुंच जाएंगे, और फिर उसमें उठने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़े। तो अब ये प्रश्न उठता है कि कैसे यात्रा करें। तो यात्रा कैसे करें? तो सबसे पहला ज्ञान विचार। तो हम संसार को देखें कि संसार की किस व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय में शांति है। कौन सी ऐसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान है जिसमें शांति है? तो संसार तीन वस्तुओं से तीन वस्तुओं से बना है।
समय है, स्थान है और विषय है। देश काल वस्तु, वस्तु है। वस्तु, उस वस्तु में व्यक्ति आ गए, पैसा आ गया। हाँ, तो देखो कि कोई एक वस्तु या एक व्यक्ति समय और स्थान ये स्थिति पैदा करती है, ये घटना पैदा करती है। जैसे अभी हम सब अभी मिल रहे हैं, तो इस समय मिले, 2 व्यक्ति मिले, 4 व्यक्ति मिले, तो ये सारे वस्तु हो गए, स्थान भी तय हो गया और समय भी। तो ये एक घटना बन गया, इवेंट बन गया, सिचुएशन बन गई, परिस्थिति बन गई। संसार उसी का नाम है। तो संसार की किसी परिस्थिति, वस्तु, किसी समय में शांति नहीं है, इस पर विचार करना होगा। तो कहाँ है शांति? तो एक तो बात है कि मैं शांति चाहता हूं, हमेशा वही चाहता हूं, इसका मतलब शांति मेरे अंदर है। पहला विचार, पहला विचार कि शांति। अब दूसरी बात आती है कि कैसे खोजें। हाउ, कैसे खोजें शांति? तो विज्ञान की कोई भी ऐसी विधा नहीं है जो शांति, प्रेम और ज्ञान को अपने अंदर खोजने की कला सिखाती है। केवल योग कहो, तंत्र कहो, अध्यात्म कहो, वही ये कला सिखाती है। तो जैसे ग्रेजुएशन में हम 4 साल लगाते हैं, तुम चाहे 1 महीने में 4 साल का कोर्स पूरा कर लो, उसके बाद भी तुम्हें 4 साल के बाद ही डिग्री दी जाती है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि तुम बार बार उस विषय को पढ़ोगे, गुनोगे, मनन करोगे, तो वो तुम्हारे अंदर बैठ जाए। वही बात अध्यात्म के साधना में भी, कि निरंतर लगातार करते रहने से ज्ञान अंदर बैठे तो वो मन की अज्ञानता को बाहर धकेलेगा। तब जाके हम ये बात होगी कि विचार भी करें, सिद्धांतों का पर मनन भी करें और उसके साथ साथ निरंतर अभ्यास करें। तो अभ्यास करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि सुबह उठे तो सबसे पहले ध्यान आता है कि शांति मेरे अंदर, जरा उसकी खोज करें। और ये ललक यदि मन के अंदर गहरी बैठ जाती है तो नींद का बाप भी नहीं आएगा। तो वो ललक पैदा क्यों नहीं हुई? वासना का प्रभाव। वासना मुझे धकेल देती है बार बार, फिर उसी जगह, फिर उसी वासना में, उसी संस्कार में। तो ऐसा नहीं है कि विचार नहीं आते मेरे अंदर तो मैं खुश हूं। वो वासना दिखाई नहीं देती। विचार, कुछ एक विचार ही, कुछ एक वासनाएं ही विचार में बदलती, बाकी सारी वासनाएं अंदर से धक्का देती हैं कि नहीं, चल इस रास्ते पे चल, सो जा, बेहोशी में सो जा, बेहोशी में ये काम कर, पैसे यहां लगा दे, दूसरा व्यक्ति गलत है, इस तरह के विचार आते। तो उस तरह के विचारों का मतलब ये है कि वो वासना का प्रभाव है। तो यहाँ पर फिर बात आती है कि भाई हमारे सारे गुरु लोग कहते हैं कि साधक, पहले साधक बनो। जब तक हम साधक नहीं बनेंगे तब तक हम किसके साधक बनेंगे? क्या पाना है? साधक पाना है कि प्रेम, ज्ञान, शांति मेरे अंदर है, उसको प्राप्त करना है। तो साधक बनने का क्या मतलब है कि एक व्यक्ति ने ये बात सुनी, साधक कोई भी व्यक्ति ये प्रवचन या लेक्चर सुन रहा है, अब उसके मन के अंदर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या उसका मन ये कहता है कि मुझे साधक हर एक हालत में बनना है? उसकी संकल्प शक्ति बड़ी गहरी है? क्या उसके अंदर आत्मविश्वास है? मेरा मन मुझे धकेल रहा है तो मैं क्यों जाऊं उसकी दिशा में?
तो साधक बनने की सबसे पहली है कि पहले रुचि आई उस साधना में, उस ज्ञान में, और उसके बाद मन के अंदर संकल्प शक्ति बनी। संकल्प शक्ति के बाद साथ साथ विश्वास बना। विश्वास के बाद हमने क्या किया कि अब मैं ये एक्शन जरूर लूंगा, कुछ भी हो जाए मैं ये काम करूंगा। जैसे उदाहरण है ड्राइवर, ड्राइवर मुझे बनना है तो पहले मैं रूल्स पढ़ूंगा कि सड़क के क्या नियम है। परीक्षा में पास हो गया, उसके बाद मैं ड्राइविंग करना सीखूंगा। तो दो चीजें हैं कि एक तो नियम सीखना है, यानी उसका ज्ञान प्राप्त करना है कि किस प्रकार मन को बाहर की ओर धकेला जाए, मन की दिशा को बदला जाए, उसके नियम बुद्धि के अंदर बिठाने हैं। और साथ साथ अभ्यास करना है कि नियमित रूप से कुछ भी हो जाए अभ्यास करना है। तुम ठान लो कि 5 बजे, उदाहरण के लिए 1 घंटा पहले उठना। 1 घंटे उठने से पहले मन कुछ कहे उससे पहले ऐसी कोई साधना जो कि मैंने कई बार दी हुई है, जो कि बड़ी एक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें कि ब्रीदिंग है, मंत्र का उच्चारण है, जोर से मन को सोचने का मौका नहीं दिया और हम उसमें लग गए। उठे 4 बजे उठे तो सबसे पहले बस वो चलाया और हमने साधना शुरू कर दी। अब वो 1 घंटे का या आधे घंटे की प्रक्रिया है। आधे घंटे में हम खाली क्रिया कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो वो वासना का प्रभाव उस पर नहीं पड़े। तो उसके लिए संकल्प चाहिए। अगर संकल्प नहीं होगा तो नहीं होगा। संकल्प के लिए क्या चाहिए कि मन सही दिशा में सोचे। मन सही दिशा में कैसे सोचेगा? जबकि बुद्धि के अंदर इस तरह के विचार आए। विचार कैसे आएंगे? वही हम गपशप कर रहे हैं, वही तो गपशप कर रहे हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम साधक नहीं बनेंगे। तो साधक बनने की ये प्रक्रिया होगी। तो वो व्यक्ति जब साधक बनना शुरू कर देता है तो क्या होगा? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन सिर में दर्द होगा, ये भी वासना का प्रभाव। एक ठान लिया कि मुझे उठना ही और ये करना ही, तो 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह के बाद फिर नॉर्मल बन जाएगा। मन कहेगा नहीं अब तो मैं, मेरी कोई नहीं सुनता तो मैं राजी। मन को राजी करने का एक ये तरीका है। उसके साथ साथ दूसरा तरीका यह है कि जो ज्ञान हमने लिया वो मेरे मन के अंदर 24 घंटे रहे। तो उस पर विचार करने की बात ये होनी चाहिए। उसके साथ साथ 5 या 6 प्रश्नों के ऊपर हम हमेशा विचार करें। सुबह उठें, शाम को उठें, दोपहर में 5 मिनट, 10 मिनट ये देखें कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। मेरे जीवन का, मुझे ये मनुष्य का शरीर दिया है जिसमें बुद्धि है। बुद्धि स्वतंत्र है चुनाव करने के लिए, और अब चुनाव क्या करना है? तो चुनाव करना है धन, बाहर की एंजॉयमेंट्स और प्लेजर, तो जिसको हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहले अर्थ को ले लो, धन कमाना है, नहीं कमाना है। पर मन के अंदर ज्ञान की एक बात डाल देनी है कि ये धन जो मैं कमा रहा हूं ये शांति और प्रसन्नता के लिए नहीं, क्योंकि शांति और प्रसन्नता तो मेरे अंदर है। धन कभी सुख नहीं दे सकता, व्यक्ति कभी सुख नहीं दे सकता। ये विचार मन के अंदर अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। उसी तरह से बाहर की किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से सुख मिले या दुख मिले, ना तो वहां सुख है ना वहां दुख है। तुम ही बताओ, शादी से पहले कोई समस्या थी? शादी के बाद फिर समस्या। तो हमारा मन ये, उसने कल्पना कर ली कि अब मैं शादी कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बच्चे हो जाएंगे तो समाज कहेगा कि चलो ये दोनों ठीक ठाक हैं। तो हम कहाँ देख रहे हैं?
अपने जीवन की दिशा को हम समाज के द्वारा बदलना चाहते हैं। कभी नहीं हो, कभी नहीं हो। वो आनंद थोड़ा सा मिल गया, थोड़ा सा प्लेजर ले लिया, तो इसका मतलब शांति और प्रसन्नता उसमें भी नहीं। दूसरी में भी धर्म, धर्म जब हम कहते हैं, धर्म का मतलब यह है कि जो सही है जीवन में, जो भी सही है हम वो करें, जो मेरे लिए सही है और जो सबके लिए सही है। मैं प्रेम से बात करता हूं, वो मेरे लिए भी सही है, सबके लिए सही है। मैं जीवन को सही दिशा देता हूं, तो ये सही दिशा में मुझे ये देखना है कि जिससे दूसरे को कष्ट ना हो, मुझे भी कष्ट ना हो, जिसमें कि लालच वाली बात ना हो, जिसमें कि वासना का प्रभाव ना हो। तो ये क्या है, धर्म, अर्थ और काम, ये जीवन के उद्देश्य नहीं हो सकते। इसमें बड़ा समय लगता है। निरंतर हम विचार करते रहें तो एक स्थिति ऐसी आती है कि मन अब टिक गया कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष। मोक्ष का क्या मतलब है कि जो मेरे अंदर भय है, मेरे अंदर एक असंतोष है, मेरे अंदर एक दुख का भाव है, ये हमेशा के लिए दूर हो जाए और मैं ये पहचान जाऊं कि शांति मेरा स्वभाव है, प्रेम मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा स्वभाव है। ये भाव बुद्धि के द्वारा जब तक पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाता, तो ये हमारे जीवन में ये चारों उद्देश्य बने रहेंगे। बाकी पहले जो तीन उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों उद्देश्य नहीं, ये मीन्स हैं। जैसे कार चला के तुम घर आ जाते हो, तो कार मीन्स हो गया, कार साधन हो गया कि इस साधन क्या हुआ, उस साधन से हम घर का खर्चा चलाएं, वो हो गया। और जो हम बाहर आनंद और प्लेजर वगैरह लेते हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हमें ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि मेरे आनंद मेरे अंदर है, बाहर नहीं। वो भी जरूरी, जीवन में वो भी चलता रहे। और धर्म के साथ का मतलब कि जो शुभ है, जो सही है, ये सही तभी होगा जबकि हमारा मन, हमारी बुद्धि उस पर विचार करेगी। तो पहला प्रश्न ये है कि व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ, गोल इन लाइफ। गोल इन लाइफ पैसा है, प्लेजर है, धर्म का साथ देना है, अच्छा करना है, शुभ करना है, ये सारे गोल्स इन लाइफ हैं, गोल्स ऑफ लाइफ नहीं। क्या अंतर है गोल्स इन लाइफ और गोल्स ऑफ लाइफ में? गोल इन लाइफ पार्ट में। पार्ट का क्या मतलब है? कुछ देर करे फिर छोड़ दें, 8 घंटे की ड्यूटी करते हो फिर छोड़ देते हो। जीवन में कोई भी जो प्लेजर है बाहर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से मिलता है, जिसमें तुम सेक्स को भी जोड़ लो, खाने पीने को भी जोड़ लो, कपड़े को जोड़ लो, नया कपड़ा, नई कार लाए तो उसमें प्लेजर है, वो प्लेजर टेम्परेरी है, वो प्लेजर टेम्परेरी है। तो ये गहराई से जब बुद्धि इसको देखती है तब मन बदलता है। जब तक ये तीनों, धर्म, अर्थ और काम, जब तक ये तीनों मेरे जीवन के उद्देश्य बने रहेंगे, वासना बनती रहेगी। तो मुझे नहीं करना है, नहीं करना सब कुछ है, जीवन में सारे काम करने हैं। पैसे कमाने की अगर सही युक्ति है तो कमाओ, पर वहां पर अगर वासना टिकेगी तो लोभ आ जाएगा। लोभ आएगा तो वो लोभ तुम्हें धक्का देगा, परेशान करेगा, पैसे खो दोगे, दूसरा तुम्हें धोखा दे देगा, वो लोभ का कारण। तो मेन बात क्या है, जीवन का एक ही उद्देश्य है कि अपने जीवन में वो प्रेम, शांति और ज्ञान को पाना है। ये बुद्धि मेरे 24 घंटे ये रहेगी तो मेरी वासना धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, ये तीनों गोल्स इन लाइफ हो जाएंगे, चलते रहेंगे, ये चलते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा दूसरा जो प्रश्न है कि what is the common desire of all human beings?
या ह्यूमन बीइंग्स भी क्यों कहती हूँ, जितने भी जीवंत प्राणी हैं उनके अंदर और हम सब के अंदर एक कॉमन डिजायर है, एक एक इच्छा है जो कि सभी में समान। कौन सी इच्छा है? चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो शेर हो। कॉमन डिजायर शांति और प्रसन्नता की। मक्खी को अगर छुओगे भी तो वो भी उड़ जाएगी, डर के कारण कि ये मुझे मारने आ रहा है, मुझे अभी तक शांति थी। मच्छर का भी वही हाल है, शेर का भी वही हाल है, हर एक व्यक्ति का वही हाल है। इसको अगर गहराई से हम समझ लें कि मेरे साथ जो व्यक्ति रह रहे हैं उनको भी उसी शांति और प्रसन्नता की तलाश है। ओ, इसका मतलब मैं किसी भी प्रकार दूसरे व्यक्ति को दुखी ना करूं या ऐसी परिस्थिति ना पैदा करूं जिससे कि मुझे दुख हो। कॉमन डिजायर ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स, जीवंत जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब की खोज प्रसन्नता। मक्खी, मच्छर, हाथी, उनके पास बुद्धि नहीं है, वो समझ नहीं पाते हैं, पर खोज उनकी भी वही। भूख लगी है तो खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद शांति। नींद आ रही है, सो जाएंगे तो शांति। शांति की खोज सभी व्यक्तियों में है। तो मेरा क्या उत्तरदायित्व बनता है? मेरा दायित्व ये बनता है कि मैं पहले स्वयं को शांति की खोज करता रहूं और अपने विचार, अपने भाव से, अपनी क्रिया से, अपने कर्मों से ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न ना करूं जो कि मेरे लिए दुखदायी हो और दूसरे के लिए दुखदायी। दूसरे प्रश्न का ये उत्तर यहां से मिलता है कि किसी भी प्रकार से मेरे मन के अंदर कोई कटुता ना हो। तो ये मन की शुद्धता को भी लाएगा, मन की एकाग्रता को भी बढ़ाएगा। एकाग्रता अपने आप बन जाती कि मेरी किसी के प्रति कटुता है ही नहीं। मैं शांति की खोज बाहर नहीं कर रहा हूं, मैं अंदर खोज कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति अगर क्रोधित हो रहा है तो मैं ये देख रहा हूं कि वो, उसको पता नहीं, वो क्रोध करने के बाद भी शांति की खोज कर रहा है। तो इसका मतलब मैं अगर क्रोध करता हूं तो मेरे मन के अंदर वासना और ज्यादा जागृत हो जाएगी। इसका मतलब कोई कारण नहीं है कि मैं किसी भी प्रकार से अपने मन को दूषित करूं। दूसरे प्रश्न का यह मतलब है। तीसरा प्रश्न है, तो फिर भाई आप बार बार ये कह रहे हैं कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं? दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो हमारे सारे गुरु कहते हैं इसको निर्वाण कहते हैं, इसको कैवल्य कहते हैं, इसको मोक्ष कहते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं। तो पहले दो प्रश्नों पर विचार मंथन हमने किया, बुद्धि ने स्वीकार कर लिया। बुद्धि के स्वीकार करने के बाद मन ने उसको स्वीकार किया। हाँ, तो ऐसी स्थिति अब आ गई कि अब मुझे ये पता लग गया कि मोक्ष क्या है, कैवल्य क्या है, और सबके हाथ में है। ये हम सब मनुष्यों के हाथ में है कि हम पा सकते हैं। पर पहले दो प्रश्नों का बड़ा स्पष्ट उत्तर हो, इतना मंथन हो कि हम साधक बन जाएं। अच्छा चलो, आप निर्वाण कहते हो, तो यहाँ पर हमारे गुरु लोग कहते हैं कि देखो ये दो प्रकार की दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का ज्ञान और परमानेंट हैप्पीनेस का जो ज्ञान है वो दो तरह का होता है। एक होता है अप्रत्यक्ष और दूसरा होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो भला ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या भला है? तो अप्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब है कि आप गुरु से सुनते हो, इस ज्ञान को समझते हो, मंथन करते हो, साधक बनने की प्रक्रिया में जुड़ जाते हो। ये मुक्ति का, मोक्ष का, आत्यंतिक दुख से बिल्कुल दूर भगाने का ये अप्रत्यक्ष ज्ञान है। और साधना से जब वो अनुभव हो जाए तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है।
इनडायरेक्ट नॉलेज और डायरेक्ट नॉलेज, दो प्रकार का ज्ञान है। अप्रत्यक्ष ये है कि आप टीचर से सुनते हो, बार बार उस पर मनन करते हो नियमित रूप से। तो जो टीचर से सुना किस बात का ज्ञान, कि शांति मेरा स्वभाव है, प्रेम मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा स्वभाव, ये अप्रत्यक्ष ज्ञान अभी इनडायरेक्ट हुआ है। पर हम जब साधना करके हम उसका अनुभव करने लगेंगे तो वो प्रत्यक्ष होगा। तीसरे प्रश्न का ये बड़ा स्पष्ट सा उत्तर है। तो इस उत्तर में क्या छिपा है कि इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष ज्ञान में पहले दोनों प्रश्न छिपे हुए हैं कि व्हाट इज द कॉमन डिजायर ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एंड व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। तो बुद्धि बार बार मनन करती है कि मुझे काम तो करना है, पर उस कार्य में जो धन मुझे मिल रहा है उस धन में सुख नहीं। धन से मेरी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं, धन और इसके गहराई में जाता नहीं, इससे अंदर जाता नहीं। धन जो है इससे अंदर जाएगा नहीं। संसार का कोई भी जो आनंद है वो शरीर से थोड़ा बहुत मन के अंदर अनुभव में जाता है, पर उससे गहराई में जाता नहीं, फिर हम वही खाली के खाली रह जाते। तो ये तीसरे प्रश्न में छिपा हुआ है। तीसरे प्रश्न में एक और बात छिपी हुई है कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना है, कि और प्रत्यक्ष ज्ञान जो मुझे टीचर से मिल रहा है उसके ऊपर मनन जब तक मैं नहीं करूंगा तो मेरा अज्ञान दूर नहीं होगा। साधना नहीं करूंगा तो अज्ञान दूर नहीं होगा, संकल्प शक्ति नहीं बढ़ाऊंगा तो अज्ञान दूर नहीं होगा। तो ये सब साधक के गुण हो गए। अब उसमें चौथा प्रश्न आता है कि आखिर मोक्ष किसको कहते हैं, निर्वाण किसको कहते हैं, अवेकनिंग किसको कहते हैं। हमने तीसरे प्रश्न में किया ना कि इसको मोक्ष कहते हैं, तो मोक्ष क्या, मोक्ष क्या। तो एक गुरु हैं विचार चंद्रोदय में, वो कहते हैं कि मोक्ष का मतलब है कि स्व का ज्ञान, स्व का ज्ञान। मैंने ये जान लिया कि मैं कौन हूं। अभी तक मैं जानता हूं कि मैं अहंकार हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं। ये सब हट गया और अब मैंने ये जान लिया कि मैं स्व हूं। स्व क्या, मैं रियल सेल्फ हूं। रियल सेल्फ क्या, मैं चेतना हूं। चेतना क्या, वो चेतना का स्वभाव शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद। मतलब मैं वो हूं जिसका स्वरूप प्रेम, ज्ञान, शांति और आनंद। सुबह मैं दुखी हूं, दोपहर में मैं सुखी हो गया, शाम को मैं अपसेट हो गया। तो ये क्या है, ये मैं बदल रहा है ना। ये जो मैं बदलने वाला मैं है ये मैं नहीं हूं, इसी मैं को अहंकार कहते हैं। तो जो मैं 24 घंटे बदलता रहता है वो सच्चा मैं नहीं है, और उसके पीछे एक मैं है, स्व है, वो सच्चा मैं है जो कि स्वभाव, शांति, ज्ञान, आनंद से बना हुआ है। ये हमारा हो गया चौथा प्रश्न। चारों प्रश्न जुड़े हुए हैं। चौथा प्रश्न हो गया कि आखिर ये मोक्ष क्या है। सेल्फ नॉलेज, सेल्फ नॉलेज क्या है, स्व का ज्ञान। स्व का ज्ञान क्या है कि जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा सच्चा अस्तित्व है, जो मेरा सच्चा मैं है। ये दो मैं हमेशा काम करते रहते हैं। एक पीछे बैकग्राउंड में वो छिप जाता है। किस कारण छिप जाता है, क्योंकि वासनाएं बहुत ज्यादा है, संस्कार बहुत ज्यादा है, वो प्रभावित करते हैं। और झूठा मैं जो है वो बाहर रहता है, वो हमेशा बदलता रहता है। तो सच्चे मैं की जो खोज है वो चौथे प्रश्न में आ गया। पर चौथे प्रश्न में फिर एक और प्रश्न आता है उसमें कि आखिर यहां तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए।
तो कहते हैं कर्म योग और उपासना। कर्म योग का क्या मतलब है कि बाहर जो भी मैं कर्म कमा रहा हूं, तो मेरे मन के अंदर ये भाव आ जाए कि मैं ईश्वर के लिए कमा रहा हूं। हर एक कर्म में मैंने ईश्वर को साथ में जोड़ लिया। और उपासना का मतलब कि अभ्यास जो हम कर रहे हैं निरंतर, तो शुरू में प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके हम इस साधना में